Hello student, welcome back to my channel that is Paramjit Make Political Easy और this is our lecture on conservatism। और जो हमारा लेक्चर कल का लेक्चर था हमारा सोशलिज्म पे था। आई होप आप लोगों ने सोशलिज्म का लेक्चर देख लिया होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर लेक्चर बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म। ओके, आज हमारा थर्ड जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कंजर्वेटिज्म, उसके बारे में है। कंजर्वेटिज्म बेसिकली क्या होते हैं, देखो। कंजर्वेटिज्म बेसिकली एक आइडियोलॉजी है जो क्या प्रमोट करती है, जैसे अपने जो लोग अपने कस्टम ट्रेडिशनल से जुड़े रहते हैं, मतलब वो सोसाइटी जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। वो कंजर्वेटिज्म वो लोग होते हैं जो मतलब जो अपने आप को समय के साथ डेवलप नहीं कर पाते, समय के साथ अपने उसमें थिंकिंग में चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं। और वो क्या करते हैं, अपनी कस्टम अपनी ड्यूटी मतलब वो पुरानी रीति रिवाज से अपने अपने जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोला जाता है कंजर्वेटिज्म। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। ओके, मीनिंग और कंसेप्ट क्या है कंजर्वेटिज्म का। ठीक है, जो बेसिकली ये कंजर्वेटिज्म किस पर बेस होता है, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिस बिलीव पर बेस होता है, कस्टम्स। ओके, जो एक फ्रेंच थिंकर थे शान शान पेयर, उन्होंने क्या बिलीव किया था कि उन्होंने ये जो है कॉइन को टर्म किया था 18 सेंचुरी में। एक जनरल का नाम था फ्रेंच में ले कॉन्जर्वेटोर। ओके, जो कंजर्वेटिज्म आइडिया और डॉक्ट्राइन है बेसिकली वो यहाँ से अपीयर होने शुरू हो गए थे लेट 18 सेंचुरी में, और अर्ली 19 सेंचुरी में इनका ओरिजिन होना शुरू हो गया था। और बेसिकली ये किसके अगेंस्ट है, जैसे जो मतलब ये जैसे रैपिड इकोनॉमिकल चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल चेंज आ रहा है, तो बेसिकली ये क्या क्या कर रहे हैं, क्या थे ये इनसे, मतलब ये इनकी रिएक्शन में आया था। और साथ साथ में ये जो सोसाइटी जैसे बेसिकली इसका फ्रेंच में ओरिजिन इसलिए है क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसमें क्या होता कि उसमें क्या एक सडन चेंज आया था सोशली पॉलिटिकल इकोनॉमिकली। ठीक है, तो इसके उसके अगेंस्ट में उसकी रिएक्शन में जो है कंजर्वेटिज्म एक आइडियोलॉजी है वो उभर के आई थी। ठीक है, और बेसिकली ये जो कंजर्वेटिज्म है ये क्या है, किसको इंपॉर्टेंस देती है, ये हिस्टोरिकल इनको हिस्टोरिकल इनहेरिटेंस मतलब जो अपनी रीति रिवाज हिस्टोरिकल फैक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। और जो उनके जो आइडिया होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, वो आइडियल होते हैं। ठीक है, और जो कंजर्वेटिज्म क्या बिलीव करते हैं कि जो सोसाइटी ना ऑर्गेनिक है, मतलब जैसे हमारी बॉडी ऑर्गेनिक है जैसे, ठीक है, तो सोसाइटी भी ऑर्गेनिक है, मतलब सोसाइटी भी एक छोटी छोटी सोसाइटी सोसाइटी भी हर एक एलिमेंट से मिलके सोसाइटी का ओरिजिन। जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी के हमारे पार्ट्स है, ठीक है, तो वो क्या है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। ठीक है, तो ऐसे ही सोसाइटी भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट से मिलके बनी हुई है, उसको हम ऑर्गेनिक व्यू बोलते हैं। सोसाइटी हमारी क्या है, आर्टिफिशियल नहीं है। ओके, ठीक है, साथ साथ में ये बोलते हैं जो सोसाइटी है वो एक क्या है, कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल है। और जो सोसाइटी हमारी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह है जो क्लोजली कनेक्टेड है और एक दूसरे पर इंडिविजुअल पर निर्भर है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। ओके, अब है जो कंजर्वेटिज्म है वो आर्ग्यू क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो क्या है, उनकी सर्वेंट है। सर्वेंट इन द सेंस की है क्या है, तो उनको क्या करनी चाहिए, शुड सर्व द एक्सटेंशन, मतलब क्या है उनको ना, जो हमारे जो एक्सटेंसिंग वे ऑफ लाइफ है उनको प्रिजर्व करना चाहिए, उनको सर्व करना चाहिए। और साथ साथ में क्या है, जो पॉलिटिकल क्लास है, पॉलिटिकल क्लास स्टेट को पॉलिटिकल क्लास को रोकना चाहिए कोई भी चेंज लाने लाने के लिए सोसाइटी में। जो कंजर्वेटिज्म है वो बिलीव क्या करते हैं, जो ह्यूमन है इम्परफेक्ट है। ठीक है, और ये क्या कॉम्बिनेट, ये जो ह्यूमन है इसका कॉम्बिनेशन है अनफॉरसीन और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन, मतलब क्या है, जो ह्यूमन बीइंग है वो अनपरफेक्ट है, रैशनल नहीं है। ठीक है, और बेसिकली ये क्या, ये जो ह्यूमन बीइंग है वो ट्राई करते रहते हैं जो हमारा एक्सिस्टिंग जो मतलब जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा सोसाइटी का जो सिस्टम अभी जो प्रेजेंटली चल रहा है उसमें वो चेंजेस लाना चाहते हैं। चेंजेस क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, इनवेलेटेबल होते हैं। ठीक है, चेंजेस कभी भी आप सोसाइटी में ला सकते हो। ठीक है, पर जो हाईएस्ट हमारे जो यहाँ के थिंकर है उसको इमल्ड बोला जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, इमल्ड बोल्ड ने उन्होंने कहा था वन शुड चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व, मतलब उन्होंने ये बोला था कि अगर आप चेंज भी लाना चाहते हो ना तो आप कंजर्व
कंजर्व करने के लिए चेंज लाना चाहिए हमारे ट्रेडिशनल कस्टम, ठीक है। और साथ साथ में उन्होंने बोला था कि जो चेंज है ना वो ग्रेजुअली, हाँ, जो जो कंजर्वेटिज्म वो बिलीव करते हैं कि जो चेंजेस है वो ग्रेजुअली अगर लाओगे तो जो पीपल है सोसाइटी में उसको अच्छे से, उनको टाइम लगेगा ना, कि अगर आप सोसाइटी में अगर सडन चेंज ला दोगे तो पीपल को भी अंडरस्टैंड नहीं होगा कि ये चेंज आया क्यों है। तो इसलिए वो बिलीव करते हैं कि जो सोसाइटी में चेंज आना चाहिए वो ग्रेजुअली आना चाहिए, स्लोली स्लोली आना चाहिए, ताकि इंडिविजुअल जो सोसाइटी में रह रहा है उसको अंडरस्टैंड हो सके कि चेंजेस क्यों लाए जा रहे हैं। वो रेवोल्यूशन तरीके से विश्वास नहीं करते हैं इन्होंने। तो इन्होंने जो एडमेंट बुक है उन्होंने क्रिटिक किया था अपनी फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ठीक है। और साथ साथ में हाँ ये देखो, ये उनकी, उन्होंने अपना एक सेमिनल वर्क लिखा था, रिफ्लेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ फ्रेंच 1970, 1790 में लिखी थी। जो कंजर्वेटिज्म है किसको अपोज करती है, लिबरलिज्म को अपोज करती है, सोशलिज्म को अपोज करती है, इन जैसी आइडियोलॉजी को अपोज करती है। और वो क्या करती है, जो आइडियोलॉजी है ना ये क्या करती है, लिबरेट करती है इंडिविजुअल को, मतलब क्या करती है अपने, ये जो लिबरलिज्म सोशलिज्म है ये आजाद कर देते हैं इंडिविजुअल को अपनी ट्रेडिशन से। पर जो कंजर्वेटिज्म है वो ऐसी आजादी नहीं चाहता है कि कौन सी आजादी, ऐसी कैसी आजादी जो अपने ट्रेडिशन से आपको लेट आउट करते हैं, आपको ट्रेडिशन की आजादी दे कि आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप ट्रेडिशन मतलब फॉलो करो या ना करो, बेसिकली इनका कहने का ये मतलब है। और साथ साथ में ये अटेम्प्ट के साथ साथ में अटेम्प्ट करती है कि हमें रेजिस्टेंट प्रेशर बनाना चाहिए, और ताकि जो लिबरलिज्म है, सोशलिज्म है, नेशनलिज्म है, साथ साथ में जो कंजर्वेटिज्म है वो एक सेफ गार्ड के लिए काम करता है कि हम जो है अपने ट्रेडिशनल और सोशल ऑर्डर को प्रिवेंट कर सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके, ओके। और साथ साथ में नेसेसिटी ऑफ पावर, अथॉरिटी, सोशल एनार्की, हमें अपने जो है ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें रिलीजन पे एम्पथाइज करना चाहिए, हमें नेचर जो कानून की रेजिस्टेंस सेंसिटिव, और साथ साथ में जो हमारा ऑर्गेनिक नेचर स्टेट है साथ में मार्केट को फ्री रखना चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। और ये फिर नेक्स्ट जो थिंकर है अकॉर्डिंग टू रूसेल, ब्रिक, उन्होंने 6 कैंटोन बताए कंजर्वेटिज्म के। जो एक सोसाइटी है, एक वो किसमें डिवाइड होती है, पॉलिटिक, उसमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है। और उसमें साथ साथ में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो बिल्कुल नीचे होती हैं, रिलीजियस प्रॉब्लम, मोरल्स प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल लाइफ वो बनी होती हैं वैरायटी से, मिस्ट्री से। और जो रेडिकल सिस्टम है वो करेक्टराइज करता है बाय द नैरो यूनिफॉर्मिटी, मतलब जो रेडिकल सिस्टम होता है जो एकदम से चेंज लाए, उसमें क्या है, जो स्कोप होता है वो नैरो होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे सिविलाइज आना था, सिविलाइज सोसाइटी, जो सिविलाइज सोसाइटी है उसको रिक्वायर, सिविलाइज सोसाइटी एक सभ्य सोसाइटी, उसमें क्या है, लॉ एंड ऑर्डर होनी चाहिए, उसमें क्लास होनी चाहिए, और जो क्या है ट्रू इक्वालिटी, जो ट्रू इक्वालिटी किस में है, मोरल इक्वालिटी में ही है। और साथ साथ में जो प्रॉपर्टी है, फ्रीडम है, वो इनसेपरेबल कनेक्शन, हम प्रॉपर्टी और फ्रीडम को अलग नहीं कर सकते हैं। साथ साथ में इन्होंने ये बोला अप्रोचेस पॉलिटिकल थ्योरी में, उसमें क्या है, जो इंसान को अपनी 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 विल पर कंट्रोल करना चाहिए, साथ साथ में अपनी एपेटाइट पे भी कंट्रोल करना चाहिए, अपनी मतलब जैसे लालच होता है, ग्रीडी पे भी कंट्रोल करना चाहिए। और साथ साथ में उसको ये बोलना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो आपके इमोशन से काम करे, ना कि रीजन से, ठीक है। नोइंग दैट ही इज गवर्न मोर इमोशन, मतलब इमोशनली rather than रीजन, ओके, इनको बिलीव करते हैं। साथ साथ में ये बोलते हैं जो चेंज और रिफॉर्म है आते हैं सोसाइटी में वो आइडेंटिकल नहीं है, सोसाइटी को उनको स्लो करना चाहिए, सोसाइटी में कम लाने, इंट्रोड्यूस करने चाहिए। उसके बाद कंजर्वेटिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या हैं। जो कंजर्वेटिज्म है वो अपने ट्रेडिशनल, अपने कस्टम, अपने ड्यूटी से वो उनको जुड़ा होता है, वो उनसे अटैच होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री क्या देता है उनको, एक्सपीरियंस देता है, ओके। ये डिटेक्टिव थॉट्स है, मतलब डिटेक्टिव थॉट्स मतलब आप थ्योरी बना दी, आप उसको जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, साथ साथ में ये क्या बोलते हैं कि जो हिस्ट्री है वो इंसान को अपने इस हिस्ट्री अपने
पास्ट एक्सपीरियंस से बताती है, ठीक है, कि आप जैसे इंसान ने अगर अच्छी बात इंसान में अगर उसके साथ बुरा हुआ तो उसको सीख देती है ना, कि उसके पास एक्सपीरियंस उसको मोरल देते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये जो कंजर्वेटिज्म लोग होते हैं वो अपनी हिस्ट्री और ट्रेडिशन से जुड़े रहते हैं। उनका एक जो जो कंजर्वेटिज्म का एक सेंट्रल की पॉइंट ये है कि वो उनकी जो हिस्ट्री, वो अपनी हिस्ट्री को डिफेंड करते हैं, अपनी ट्रेडिशन को डिफेंड करते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने कस्टम, अपने ड्यूटीज, अपने कस्टम, अपने ट्रेडिशन को जो ये इनके इंस्टीट्यूशन है उनको मेंटेन और उनको एस्टेब्लिश करते हैं बेसिकली। ओके, तो ये हिस्ट्री और ट्रेडिशन बहुत रोल प्ले करता है कंजर्वेटिज्म में। ओके, और साथ साथ में इनका कहना है कि कई बार ना स्टूडेंट क्वेश्चन बेक स्टेटमेंट बेस आ जाती है कि कंजर्वेटिव्स बिलीव इन ह्यूमन परफेक्शन, ठीक है। तो ह्यूमन परफेक्शन में बिलीव नहीं करते, कि वो कहते हैं कि ह्यूमन इम्परफेक्ट है, ठीक है। ह्यूमन मतलब इम्परफेक्ट मतलब ह्यूमन गलती कर सकता है, ठीक है, ह्यूमन परफेक्ट नहीं है। तो इनका मेन इनका ये प्रिंसिपल मानना है कंजर्वेटिज्म का, कि जो ह्यूमन है परफेक्ट है, और जो मनुष्य की जो जड़ है उसकी जो बेसिक है किस पे लाई करती है, रीजन पे, ठीक है। के और साथ साथ में जो वो किनके खिलाफ है, जो लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू के खिलाफ है, वो क्या सोचते हैं, जो लिबरलिज्म आपने पढ़ा है कि वो क्या सोचते हैं, कि जो वो किसको वो किसको प्रमोट करते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म की जो इंडिविजुअल है वो मॉरल है, रैशनल है, ठीक है। पर ये लिबरलिज्म पॉइंट व्यू को क्रिटिक करते हैं, और साथ साथ में जो कंजर्वेटिज्म कहते हैं कि जो इंसान है वो इम्परफेक्ट भी है, इम्परफेक्ट भी और परफेक्ट भी, ठीक है। मतलब इंसान कॉम्बिनेशन है इम्परफेक्ट एज वेल एज परफेक्शन। और जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान को कंजर्वेटिज्म बिलीव करते हैं कि ये डिपेंडेंट क्रिएचर, मतलब एक दूसरे पर निर्भर निर्भर रहते रहते हैं, और साथ साथ में इनको फियर है। ओके, बेसिकली कंजर्वेटिज्म बिलीव करते हैं कि एक इंडिविजुअल अकेला नहीं रह सकता, एक इंडिविजुअल दूसरे पे डिपेंडेंट है। इनको हमेशा फियर रहता रहता है कि हम क्या क्या हम अकेले नहीं रह जाए, ठीक है। और उनको इंस्टेबिलिटी का फियर होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी के लिए एक ये फैमिली में रहते हैं, फैमिली इंडिविजुअल क्या है, एक फैमिली बनाता है, फैमिली में रहता है, सोसाइटी में रहता है, ग्रुप में रहता है, ताकि क्या है उनको ये जो प्रॉब्लम है, आइसोलेशन मतलब अकेलापन रहने का फियर ना हो, इंस्टेबिलिटी का फियर नहीं हो, सिक्योरिटी का फियर नहीं हो। तो कंजर्वेटिज्म बिलीव करते हैं कि कम्युनिटी में जो है इंसान ज्यादा बिलीव करता है, तो ये कम्युनिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि इंडिविजुअलिज्म को। और साथ साथ और ये भी बोलते हैं कि जो ये है ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस लिबर्टी टू फॉर, और ये बोलते हैं जो इंडिविजुअल है, सो इंडिविजुअली जो ह्यूमन है वो क्या करते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं कि वो अपनी लिबर्टी को सेक्रीफाइस करते हैं सोसाइटी के सोशल ऑर्डर में। उसके बाद क्या है, जो सोसाइटी है वो हमारी ऑर्गेनिक है, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। जो ऑर्गेनिक इसका मतलब क्या है, जो कंजर्वेटिव बिलीव करते हैं कि जो हमारी सोसाइटी वो ऑर्गेनिक है, मतलब सोसाइटी एक सोसाइटी जो है वो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। एक पार्ट से दूसरे, जैसे हमारी बॉडी कनेक्टेड है वैसे सोसाइटी ऑर्गेनिक है, ठीक है। सोसाइटी भी तत्व कोई जैसे एलिमेंट से बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को हम क्या है उससे बाहर नहीं रख सकते सोसाइटी से। और क्या है, इंडिविजुअल की जो रूट्स है वो सोसाइटी से ही है, और उनकी बिलोंगिंगनेस भी सोसाइटी से है, और वो एक सोशल ग्रुप का पार्ट है। और हम उनको जो ये जो ग्रुप है उनको क्या प्रोवाइड करता है, कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कि उनका भी एक अस्तित्व है, उनकी भी एक जिंदगी का मीनिंग है। और जो कंजर्वेटिज्म बिलीव करते हैं कि लिबर्टी है, वो ये क्या करती है कि लिविंग द इंडिविजुअल अराउंड, मतलब लिबर्टी का मतलब जो कंजर्वेटिज्म बिलीव करते हैं, लिबर्टी हम देते हैं इंडिविजुअल को, और हमें ये लिबर्टी नहीं देते कि आप अलग रहो, ठीक है। मतलब हर एक इंडिविजुअल को अलग रहने की लिबर्टी नहीं देते हैं, ठीक है। और ये एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पर है ना कुछ सोशल ऑब्लिगेशन है, और जिनको ये इंडिविजुअल को की आजादी के साथ ये टाइप करते हैं, मतलब कोई सामाजिक ऑब्लिगेशन को सामाजिक हम वो बोलेंगे कि ऑब्लिगेशन है, कि आपको हाँ कि पाबंदियां हैं, ठीक है, सोशली ऑब्लिगेशन है, ठीक है। और साथ साथ में जो वो बोलते जो कंजर्वेटिज्म बोलते हैं कि हमें इंडिविजुअल को ज्यादा लिबर्टी नहीं देनी, तो वो क्या बोलते हैं कि वहाँ पे ना सोशल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, थोड़ी पाबंदी होनी चाहिए। और लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअल को आप अकेला छोड़ दो, ठीक है। इंडिविजुअल को आप पूरी लिबर्टी देगा, मतलब वो कुछ भी करे अकेला छोड़ दो, ठीक है। और जैसे कंजर्वेटिज्म बोलती है लिबर्टी का मतलब क्या होता है, प्लान में लिबर्टी का मतलब क्या होता है, कि आप अपना काम कर रहे हैं, डूइंग वन ड्यूटी, ठीक है, जो ठीक है। और जो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जो पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को एडवाइस करते हैं कि आपको इस तरह के इस पार्टिकुलर बिहेवियर में आपको
बोलना है या आपको वो बिहेव करना है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो पेरेंट्स है वो आपकी लिबर्टी को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, नहीं, वो आपको एक आपको क्या कर रहे हैं, वो एक बेसिक प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी लिबर्टी, जिसकी वजह से क्या, जो चिल्ड्रन हो, जो बच्चा जब ग्रोन अप होएगा तो उसको पता होगा कि हमें अपनी लिबर्टी को कैसे यूज करना है। ठीक है, ठीक है। और जो कंजर्वेटिव वो बिलीव क्या करते हैं कि जो लिबर्टी हो इकोनॉमिक्स नहीं है और साथ साथ में रूथलेस नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, ये आप जब इसको एंजॉय कर सकते हो जब आपके राइट्स आपके साथ हो और उसके साथ साथ अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, ये आपके इधर बिफोर और आफ्टर, मतलब ये ड्यूटी करने से पहले या बाद में भी आ सकते हैं, पर आपको ये लिबर्टी का मतलब यही होता है कि ये एटॉमिक और रूथलेस नहीं है। यहाँ पे आप राइट को जब इंजॉयमेंट कर सकते हो जब आपके पास ड्यूटीज हो। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ड्यूटी आपके पास, अगर आपके पास एक पहले है या नहीं है, पर आपको तभी आपकी जो लिबर्टी है वो एक वो मानी जाएगी। ठीक है, आप जब भी अपने राइट्स को एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, फॉर एन आफ्टर या साथ में। ठीक है, या दोनों साथ, या अपनी ड्यूटी करते करते अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर रहे हो। अब है अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी एंड पावर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो कंजर्वेटिज्म है, कंजर्वेटिज्म, जो कंजर्वेटिज्म है वो क्या सोसाइटी को देखते क्या बिलीव करते हैं, जो सोसाइटी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जो ऑर्गेनिज्म क्या है, वो एक दूसरे से जो उनके पार्ट है आर नीदर इक्वल, वो इक्वल भी नहीं है पर सेम भी नहीं है। ठीक है, उनमें क्या है डिफरेंस है, और वो दो साथ में मिलकर काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट है, तो उसके अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, वो प्रॉपरली काम करते हैं। तो ऐसे ही जो सोसाइटी है वो भी ऑर्गेनिक है। सोसाइटी में क्या क्या होते हैं, जैसे फैमिली, गवर्नमेंट, फैक्ट्री, ये अपना पार्टिकुलर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं और मेंटेन मेंटेन करते हैं एक सोसाइटी को स्वस्थ रखने, मतलब सोसाइटी का अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, अथॉरिटी और पावर का मतलब क्या होता है कि ये कॉमन होता है कंजर्वेटिज्म में। पावर का हम कब यूज करते हैं, जब हम कोई भी हमें अथॉराइज एक्सरसाइज का यूज करते हैं। और लेगिस्लेटिव, ये एक लेगिस्लेटिव एक्ट होता है जिसमें सबकी इच्छा होती है। ठीक है, जैसे मतलब हम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या है, अपनी अथॉरिटी का यूज करते हैं। वो क्या है, लेगी मेड एक्सरसाइज है, एक्ट है। क्या है, ऑर्गेनिक सोसाइटी, मतलब लोगों ने उनको, गवर्नमेंट को आज मतलब अपनी विल दे रखी है कि आप हम पे रूल कर सकते हो। तो ऐसी ऑर्गेनिक सोसाइटी में द ऑर्डर हैज बीन टू मेंटेन, मतलब ऑर्गेनिक सोसाइटी में क्या है, उस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी जो गवर्नमेंट है वो काम करेगी, की काम करेगी। और जो पावर है, पावर भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है, ये भी ऑर्गेनिक सोसाइटी का पार्ट है। जैसे ये हायरार्की सिस्टम है, साथ साथ में यहाँ पे क्या डिफरेंट लेवल है, जिसकी वजह से क्या है अथॉरिटी नेसेसरी हो जाती है। जो पावर एंड अथॉरिटी वो जो पावर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसका, कंजर्वेटिज्म फिलोसफी का। जो कंजर्वेटिज्म है वो बिलीव करते हैं, जो कंजर्वेटिज्म वो क्या बिलीव करते हैं कि जो अथॉरिटी है सोसाइटी में वो नेचुरली डेवलप होती है, और जो पावर है उसको पावर एमएच होती है फंक्शन के थ्रू। ठीक है, और जो अथॉरिटी और पावर है कंजर्वेटिज्म में वो क्या बिलीव करती है कि ये नेचुरल सोसाइटी का पार्ट है। और ये जो नेचुरल, इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये नेचुरली रूटेड है सोसाइटी की नींव से ही। जब सोसाइटी होगी तो उसमें अथॉरिटी होगी, पावर होगी, और जो क्या है ये सोशल इंस्टीट्यूशन होंगे। जैसे एक स्कूल है,